हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक एनोलॉजी एग्जिस्ट करती है। एनोलॉजी किसके किसके बीच में? यदि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अमाउंट में, मात्रा में एक एनालॉजी एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी एनालॉजी हमने डिस्कस की थी? हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर एनालॉजी, फिर उसके बाद डिस्कस किया हमने मोलर एनालॉजी, फिर उसके बाद डिस्कस किया था हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालॉजी। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि मास के लिए डायरेक्ट कोई एनालॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम करते क्या हैं कि हम मोलर एनालॉजी का यूज करके, यदि मास कैलकुलेट करना है तो हम मोलर एनालॉजी का यूज करके मास कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में दो टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाएंगे। पहला, जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, अलग अलग जो रिएक्टेंट्स हैं, उनकी मात्रा एनफ अमाउंट में, जितनी पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में दी गई। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई कमी नहीं है। तो उस केस में जो है हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो हमने पिछले क्लास में देखा था। एक कैलकुलेशन किया था हमने जिसमें हमने दिखाया था आपको कि कार्बन और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है। तो 1 kg कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ एनफ अमाउंट है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की मात्रा वहां लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है। तो उस केस में हमने देखा था कि कैलकुलेशंस, स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। जो अगला टाइप है हमारा वो है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन लिमिटेड अमाउंट। तब उस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, मैंने क्या बताया कि वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कि मतलब एक रिएजेंट है, रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो रिएक्टेंट्स में वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इन लिमिटेड अमाउंट, सीमित मात्रा में है। तो उस टाइप के जो सवाल है, क्वेश्चन है, उसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इस उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें आपको आसानी से समझ लगती है, तो चलिए वही एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मान लिया जाए कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। ठीक है ना, तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक मोबाइल की फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है ना, आज के डेट में जो मोबाइल फोन है काफी डिमांडेड है, मार्केट में अच्छे तरीके से बिक रहे हैं, सैमसंग के, MI के अलग अलग फोन बिक रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो एक बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं जिसमें हम लोग मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे और बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, अच्छी बात है। ठीक है ना, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसने बोला कि देखो, मोबाइल फोन हमें बनाना है, एक मोबाइल फोन सपोज। ठीक है, तो उसने बोला कि जो मोबाइल फोन है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसमें लगता है कैमरा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लगता है स्क्रीन, फिर उसके बाद इसमें होता है आपका प्रोसेसर, मदरबोर्ड, फिर और क्या क्या होता है? इसमें होता है स्पीकर, SPEAKER होता है स्पीकर। उसके बाद इसमें और क्या हो सकता है? इसमें बैटरी भी होती है। ठीक है, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला कि देखो, मुझे पता है कि तुमसे ज्यादा कुछ हो ना पाएगा। ठीक है, तो उसने बोला कि देखो, ये जो कैमरा है, स्क्रीन है, प्रोसेसर है,
इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ, ठीक है ना, कि इसका मैन्युफैक्चरिंग मैं करूंगी। ये जो स्पीकर है और बैटरी है, इसकी जिम्मेदारी तुम ले लो, इसका मैन्युफैक्चरिंग तुम करो, ठीक है। और 1 साल तक हम मैन्युफैक्चर करेंगे ये कंपोनेंट्स। 1 साल के बाद जो भी कंपोनेंट्स हमारे पास आएंगे, उन सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करके हम एक मोबाइल का रूप दे देंगे और मोबाइल को मार्केट में बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम दोनों ने अपना अपना काम स्टार्ट किया। उसने क्या किया, साल भर में, क्योंकि उसे पता था, टारगेट था कि सपोज हमें 1 लाख जो है मोबाइल फोन हमें मार्केट में बेचने हैं, ठीक है। तो वो समझदार थी। उसने क्या किया कि स्क्रीन, कैमरा का, स्क्रीन का, प्रोसेसर का 1 लाख यूनिट, ठीक है ना, ईच 1 लाख यूनिट उसने मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है। मैं, जहां तक मेरी बात है, तो होता क्या है कि लड़कियां होती है मल्टी टैलेंटेड। उसने तीनों का, स्क्रीन, कैमरा और जो प्रोसेसर है, तीनों का 1 लाख यूनिट बनाया। और हम लोग उतना मल्टी टैलेंटेड होते नहीं है। तो हमसे क्या गलती हुई कि मैं जो है बैटरी जो है, मैंने सोचा कि आज के डेट में बैटरी की जरूरत होती है, ठीक है ना, बैटरी पे लोग फोकस करते हैं, जो नई यूथ होती है कि बैटरी ज्यादा होनी चाहिए मोबाइल में। तो मैंने सोचा कि बैटरी अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर करेंगे, और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग बैटरी का। तो बैटरी का मैंने क्या किया कि बैटरी के मैंने 5 लाख यूनिट्स बना दिए, ठीक है। जब 1 साल बाद, 1 साल जब समय बीत गया, तो 5 दिन पहले उसने मेरे को फोन किया कि एक काम करो, अब एक आ गया है मोबाइल को असेंबल करने का टाइम, अब ये बताओ कि तुम्हारे पास जो सारी चीजें हैं वो रेडी है क्या। तो मैंने बोला हाँ रेडी है। तो मैं बोला, उसने बोला क्या क्या हमने तुम्हें जॉब दिया था, क्या क्या मैन्युफैक्चर करने का। मैं बोला था कि स्पीकर था, बैटरी था, बैटरी तो हमने कर लिया है, स्पीकर कर लेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, जल्दी से करो, अब हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो आखिरी समय था, मैंने स्पीकर जो है मुश्किल से 10 यूनिट बना पाया मैं। क्यों? क्योंकि पूरे 1 साल में यही बनाने में रह गया, ठीक है। तो मेरे यहां से जो टोटल मोबाइल फोन है, जो टोटल फोन है, 1 साल बाद टोटल फोन 1 साल में कितने निकलेंगे? कैमरा, स्क्रीन, प्रोसेसर 1 लाख यूनिट है, बैटरी आपके पास 5 लाख यूनिट है, लेकिन स्पीकर तो 10 यूनिट ही। तो जिस फोन में सारे के सारे होंगे कंपोनेंट, तभी तो वो फोन होगा। नहीं तो एक फोन में सारे कंपोनेंट हैं, स्पीकर लगा ही नहीं है, तो कोई बात कैसे करेगा। तो कितने फोन निकल पाएंगे? सिर्फ 10 यूनिट। अब ये देख करके मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो गुस्सा कर गई कि हमने तुम्हें काम दिया था, काम तुमसे अच्छे से, ये काम भी, छोटा सा काम भी तुमसे अच्छे से हो नहीं पाया, ठीक है। तो वो इतने गुस्से थी कि उसने क्या किया कि सारा का सारा चीज बोला कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा, गुस्से में आकर के सब जला दिए, ठीक है। फिर हमने उसे मनाया किसी तरीके से। मैंने बोला कि चलो ठीक है, इस बार गड़बड़ी हो गई, हम अगली बार और अच्छी तरीके से वर्क करेंगे, एक अगले साल हम फोन को अच्छी तरीके से लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो हमने फिर से वही काम लिया। हमने उसने बोला कि कैमरा, स्क्रीन और प्रोसेसर, इस पर लोग ज्यादा फोकस करते हैं, इसकी अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग मैं करूंगी, फिर से तुम यही काम लो। लेकिन इस बार ध्यान रहे कि इस बार स्पीकर जो है, पिछली बार तुमने घटा दिया था, इस बार स्पीकर घटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया था, सब कुछ तो ये सब जला दिया था, कुछ बचा तो था नहीं, ठीक है ना। तो इस बार मैंने कोशिश की अच्छी तरीके से सब कुछ जो है प्रोड्यूस करने की। उसने फिर से 1 लाख यूनिट तैयार किया, ईच, प्रत्येक का 1 लाख यूनिट इनका उसने तैयार कर लिया। पिछली बार मेरे से गलती क्या हुई थी कि मैंने बैटरी तो बहुत मैन्युफैक्चर कर ली थी, स्पीकर मैंने मैन्युफैक्चर नहीं किया था। तो मैं इस बार कोशिश करता रहा कि स्पीकर बड़े मात्रा में
मैं जो है वो प्रोड्यूस करूं। तो मैंने 2 लाख स्पीकर प्रोड्यूस किए 2 लाख स्पीकर, ठीक है ना। लेकिन जब 6 महीने बाद जब बैटरी की 6 महीने तक मैं स्पीकर जो है मैन्युफैक्चर करता रहा, लेकिन 6 महीने बाद मुझे जब बैटरी प्रोडक्शन का जब समय आया तो मेरा जो एम्प्लॉय था वो छोड़ करके चला गया। अब मार्केट में मैं ढूंढता रहा एम्प्लॉय मिला नहीं। लास्ट मौके पे मुझे एक एम्प्लॉय मिला जो कि बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता था। तो उसने कोशिश की, लेकिन कोशिश करके भी मुश्किल से उसने 1000 यूनिट बैटरी का प्रोडक्शन किया। अब जब 1 साल बीत गए तो बताओ कि फोन कितने मेरी फैक्ट्री से निकलेंगे। 1 साल बाद फिर से वही हाल कि सपोज आपके पास 1 लाख कैमरा है, 1 लाख स्क्रीन है, 1 लाख प्रोसेसर है, आपके पास 2 लाख स्पीकर है, लेकिन फायदा क्या? जिसमें बैटरी नहीं होगी क्या वो फोन होगा? किसी काम का ही नहीं होगा। तो फिर से इस बार मुश्किल से मेरे जो फैक्ट्री है उससे 1000 यूनिट्स ऑफ फोन निकल पाए, ठीक है। फिर से इसी बात पे मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई। इसी चक्कर में मान लेते हैं हमारा जो है ब्रेकअप हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल आपको मैंने दिया, समझाया, इस एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने? ये एग्जाम्पल दिया मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को समझाने के लिए कि ये देखो रिएक्शन में यही होता है कि ये इधर होता है अपने पास रिएक्टेंट और इधर होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा? फोन, मोबाइल फोन, ठीक है ना। इसके 3 जो है कंपोनेंट्स हैं, कैमरा, स्क्रीन, प्रोसेसर, स्पीकर, बैटरी। तो अंत में कितने नंबर ऑफ फोन, कितना प्रोडक्ट निकल पाएगा मेरी इंडस्ट्री से, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे यहां अमाउंट में, मात्रा में, लिमिटेड, सीमित मात्रा में कौन है। मेरे पास 2 लाख स्पीकर है, लेकिन क्या करूं मैं इस स्पीकर का? कुछ किया जा सकता है? आपके पास केवल 1000 यूनिट बैटरी है, तो जिस मोबाइल फोन में ये सारे के सारे कंपोनेंट लगे होंगे वही मोबाइल फोन कहलाएगा, वही बिक पाएगा मार्केट में। तो मेरे यहां से तो सिर्फ 100 यूनिट्स ऑफ फोन निकल पाएंगे ना, लाख यूनिट या 2 लाख फोन तो निकल ही नहीं पाएंगे। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कि जब 2 रिएक्टेंट भी रिएक्ट करते हैं तो वहां पे भी यही होता है कि सीमित मात्रा में कौन है। जो सीमित मात्रा में है वही तय करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जिस तरीके से यहां पे सीमित मात्रा में बैटरी था, तो बैटरी ने तय किया कि 1000 यूनिट मोबाइल फोन मेरी फैक्ट्री से निकल पाएगा। पिछले केस में किसने? स्पीकर ने। स्पीकर मेरे पास कम था, स्पीकर ने तय किया था कि मेरे पास से कितना यूनिट मोबाइल फोन निकल पाएगा। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। है कॉन्सेप्ट बड़ा इजी, समझने में बिल्कुल आसान, कुछ है ही नहीं इस कॉन्सेप्ट में। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको केमिकल रिएक्शन में, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में अप्लाई करना आना चाहिए। एक बार ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना आ गया, बस इजी है। सारे के सारे जो मुश्किल सवाल आपको नजर आ रहे हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने यदि समझ लिया तो आपके जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में? वो थे कि वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन लिमिटेड अमाउंट, ठीक है। तो एक जो रिएक्टेंट है वो सीमित मात्रा में है। जब ये पहचानना भी आ जाएगा कि कौन सा रिएक्टेंट है जो सीमित मात्रा में है, तब आप कैलकुलेशन करने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही सीख लेते हैं, जान लेते हैं। मोबाइल के केस में देख करके बताना बड़ा आसान था कि यहाँ पे 1000 यूनिट बैटरी है, बैटरी सीमित मात्रा में है, तो मोबाइल फोन सीमित मात्रा में बैटरी की जितना है उतना ही टोटल मोबाइल फोन निकल पाएगा, देखना बड़ा आसान था। लेकिन जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उस केस में हम कैसे पता करेंगे कि कौन लिमिटेड मात्रा में है?
ठीक है, तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होता है। जब तक आप क्वेश्चन के थ्रू नहीं समझोगे तो थ्योरी चाहे जितनी मर्जी बकवास कर लो, इमटेरियल है, उसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए थ्योरी का। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये तो हमने पिछले क्लास में कर लिया था ना। 2 moles of H2 reacts with 4 moles of O2 to form H2O. Identify the limiting reagent. 2 moles of H2 reacts with 4 moles of O2. 2 moles of H2 reacts with 4 moles of O2 to form H2O. To form H2O. आपसे सवाल पूछा जा रहा है, वो सवाल ये है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। कौन इसमें सीमित मात्रा में है? मात्रा दी गई है आपको। क्वेश्चन क्या है कि H2 प्लस O2 रिएक्ट करके H2O बनाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दिया गया हो, सबसे पहले उसे बैलेंस करो। तो इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में H2, राइट साइड में 2, ऑक्सीजन 2, राइट साइड में 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने के बाद हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। अब जब बैलेंस हो गया, अब हम इसे सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? देखो, ध्यान से स्टेप्स को समझना। गिवन क्या है, सबसे पहले वो पता करो। गिवन मात्रा, गिवन अमाउंट, है ना। गिवन अमाउंट हाइड्रोजन की, H2 की गिवन अमाउंट कितनी है? H2 की गिवन अमाउंट है 2 मोल्स, 2 मोल्स। और O2 का गिवन अमाउंट कितना है? 4 मोल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट में देखो, प्रोडक्ट का भी बाद में देखेंगे कितना फॉर्म होगा, यही निकालना होता है, यही कैलकुलेट करना होता है। लेकिन सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की नहीं। तो सबसे पहले रिएक्टेंट में जितने हैं उसमें से वन ऑफ जो एक होगा वो लिमिटेड मात्रा में होगा। तो सबसे पहले उनकी मात्रा लिखो और पता करते हैं कि मात्रा जितनी चाहिए उससे कम किसकी है। तो जिसकी भी मात्रा कम होगी वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। यहां रिएजेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा गिवन है। सवाल यह है कि इसमें से कोई एक कम होगा, और यदि कोई एक कम है तो उसके मुकाबले में दूसरा ज्यादा होगा, एक्सेस में होगा। तो एक लिमिटेड होगा, दूसरा एक्सेस होगा। आपको पता यह करना है कि लिमिटेड अमाउंट किसका है, लिमिटेड मात्रा में कौन है। तो कैसे होगा? सबसे पहले आपको पता चल गया कि गिवन क्या है, ठीक है ना। तो जब गिवन आपको पता चल गया, उसके बाद में जो दूसरा स्टेप है, वो दूसरा स्टेप ये पता करना है कि रिक्वायर्ड कितनी है, जरूरत कितनी है। तब न तय होगा कि हमें यदि 5 दिया है, जरूरत 10 की है, तो जाहिर सी बात है कम है। यदि 5 दिया है, जरूरत 2 की ही है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा है ना। तो लिमिटेड है या एक्सेस है, वो किस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि जरूरत कितनी है, ठीक है ना। तो आपको गिवन तो पता करना ही है अमाउंट, आपको साथ में ये पता करना है कि जरूरत कितनी है। और जरूरत कितनी है, रिक्वायर्ड कितनी है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा मोलर एनालॉजी से, ठीक है। मोलर एनालॉजी हमने आपको कराया था। रिक्वायर्ड कितनी होगी, कैसे मोलर एनालॉजी कैसे लगाते हैं हम लोग, किस तरीके से? 2 moles of H2 reacts with 1 mole of O2 to form 2 moles of H2। टू फॉर्म वाला बात रहने दो,
अभी सिर्फ इस पे फोकस करो। तो 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2। ठीक है, यहां से पता चलेगा कि रिक्वायर्ड कितनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यदि 1 मोल ऑफ O2 है तो 2 मोल H2 लगेगा। यदि 1 मोल O2 है तो 2 मोल H2 लगेगा। सपोज यदि 2 मोल है, यहां H2 का दिया हुआ है, तो O2 कितना लगना था? 1 मोल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ध्यान से इस चीज को देखो कि गिवन अमाउंट है ना, सपोज मान लिया जाए कि वन ऑफ द रिएक्टेंट, कोई भी मान लो आप, 2 हैं, दोनों में से कोई एक मान लो कि रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, टोटली खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूं कि लेट H2 कंज्यूम्स, खत्म हो जाता है कंप्लीटली। ठीक है, यदि H2, इसको यहां ना लिख करके बीच में लिख देता हूं मैं कि लेट H2 is consumed in the reaction completely। जो H2 है, हाइड्रोजन है, वो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, मान लेते हैं। ठीक है ना, तो कंज्यूम्ड अमाउंट हम यहां पे निकालना चाहते हैं गिवन अमाउंट, अब निकालना चाहते हैं हम कंज्यूम्ड अमाउंट। कंज्यूम्ड अमाउंट, ठीक है, तो कंज्यूम कितना होगा? मैंने माना कि 2 मोल हमारे पास H2 थे और दोनों के दोनों कंज्यूम हो गए, तो कंज्यूम्ड अमाउंट H2 का कितना हो गया? 2 मोल। O2 का कंज्यूम्ड अमाउंट कितना होगा? ये तय होगा एनालॉजी से। कैसे? ध्यान से देखो इसको। 2 मोल H2 यदि कंज्यूम होता है तो 1 मोल O2 उसके साथ कंज्यूम होता है, खत्म होता है। 2 मोल H2 कंज्यूम होगा तो 1 मोल, यहां पे H2 कितना कंज्यूम हुआ है? 2 मोल, तो जाहिर सी बात है O2 कितना कंज्यूम होगा? 1 मोल। अब मैं निकालना चाहता हूं रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट को मतलब बच कितना रहा है? इतना था, इतना कंज्यूम हो रहा है, तो बच कितना रहा है? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इतना था, इतना कंज्यूम हो गया, तो बच कितना रहा है? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? 2 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 0 मोल बच रहा है। किसका? H2 का। और 4 में से 1 मोल माइनस कर लेंगे तो 3 मोल बच रहा है। किसका? O2 का। अब ध्यान से देखो इस चीज को, लिमिटेड मात्रा में कौन है ये कैसे पता चलेगा? जो कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, जल्दी खत्म हो गया, वो लिमिटेड था, और जो अभी भी बचा हुआ है एक के कंज्यूम होने के बाद वो एक्सेस है, पर्याप्त मात्रा में है। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई, वो चीज पता क्या चल गई कि ये जो जिस कंपोनेंट का खत्म हो गया वो कंपोनेंट लिमिटेड है, और ये जो बचा हुआ है वो कंपोनेंट एक्सेस है। तो यहां पे ये जो कंपोनेंट है आपका, ये है लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या है? ये है एक्सेस, पर्याप्त में, है ना। यदि ये लिमिटिंग है तो ये बन गया आपका एक्सेस। ठीक है, ये एक्सेस अमाउंट में है, बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में जब सबसे पहले हम पता करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है। ये पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से समराइज करता हूं। हम सबसे पहले करेंगे कि जो भी केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है उसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद में नीचे में लिखो कि गिवन अमाउंट क्या है। तो गिवन अमाउंट है 2 मोल्स, 4 मोल्स। फिर हम देखें, मान करके चलेंगे कि कोई एक जो रिएजेंट है वो कंज्यूम हो जाता है कंप्लीटली,
तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना क्या कि जो H2 है हमारा वो कंज्यूम हो जाता है, सपोज मान लिया। तो जैसे ही H2 कंज्यूम होता है, मतलब 2 मोल था H2, 2 मोल कंज्यूम हो गया। लेकिन 2 मोल के साथ में 1 मोल O2 कंज्यूम होता है, तो O2 कितना कंज्यूम होगा? 1 मोल। तो अमाउंट, कंज्यूम्ड अमाउंट कितना हो गया O2 का? 1 मोल। अब हमने निकाला कि रिमेनिंग, बचा हुआ मात्रा कितना है। हमने निकाला कि रिमेनिंग अमाउंट जब हमने हाइड्रोजन का निकाला तो 2 मोल दिया हुआ था, 2 मोल खत्म हो गया, बचा कितना? 0। ऑक्सीजन का 4 मोल था और उसमें से 1 मोल खत्म हो गया, तो बचा कितना? 3 मोल। तो लिमिटेड ये बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है वो तो लिमिटेड नहीं था ना, जो खत्म हो गया एक्चुअली वो लिमिटेड मात्रा में था। तो इसीलिए जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ एक्सेस रिएजेंट है। और इस टाइप के क्वेश्चन में हम बाद में बात करेंगे प्रोडक्ट की, कि इसी के आधार पर, जिस तरीके से हमने बात की थी कि मेरे पास बैटरी कम थी तो बैटरी ने तय किया कि मोबाइल फोन कितना बनेगा, उसी तरीके से यहाँ लिमिटिंग जो रिएजेंट होता है उसकी मात्रा से तय होता है कि प्रोडक्ट की मात्रा कितनी बनेगी। ये चीज हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से। आज की क्लास के लिए इतना ही। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।